जिसमें हम सीखेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। हमारे जो ये क्लास है बेसिक गणित पार्ट 1, हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते करते नेक्स्ट अगला पार्ट तक जाएंगे, जब तक कि हमारा जो बेसिक गणित है, बेसिक गणित क्लियर ना हो जाए। यदि अब तक हमारे चैनल महेश सर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास में चलते हैं। सबसे पहले हमने जोड़ना की अवधारणा क्लियर करेंगे, क्योंकि हम सीखेंगे जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल। तो जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जोड़ना से हम लोग आज से सीखने वाले हैं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। तो सबसे पहले जोड़ना, जैसे 25 धन 32, 25 को 32 के साथ ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये 25 लिख लिए, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे तो 32 में इकाई के स्थान में 2 है और दहाई के स्थान में यहाँ पे है 3। इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्लस का सिंबल लगाते हैं यहाँ पे। फिर 5 और 2, 5 हो जाएगा 7। हम लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ये 5 है और 5 और ये 2, तो 5 के बाद 6 और ये 7, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो ये 5 6 और ये 7, इस प्रकार से ये 7 हो गया। और दहाई में कितना दहाई है, ये 2 दहाई और ये 3 दहाई, 3 2 5 दहाई। इस प्रकार से हम लोग यदि 25 में हम लोग 32 को जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होता है, 57, 57। 37 प्लस 36, इसको ऐड करेंगे 37 प्लस 36। अब साथ में हम लोग 6 को जोड़ते हैं, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। या फिर 7 पहले रहने दीजिए, 7 के बाद हम लोग 6 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। हम लोग इधर 13 लिख लेंगे, 13 लिख लिए। लेकिन यहाँ पे इकाई है, इकाई जो कि क्या है, इकाई में कहां से कहां तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये क्या है, अंक है। इकाई में हमारे पास केवल 1 से लेकर के 9 अंक तक लिख सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे 13 है तो 13 में इकाई क्या है, 3 है और दहाई में क्या है, 1 है, जो कि ये कैरी ऑन हासिल लाइन में यहाँ आ जाएगा। तो ये दहाई पहले से कितने हैं, 3 और 3 6, 6 और 1 7। इस प्रकार से ये हो जाएगा 37 प्लस 36 का यदि ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, 73। इस प्रकार से हमको 73 प्राप्त होता है। ये हुआ जोड़ने का बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें छोटे लेवल पे जाएंगे तो क्या करेंगे, चित्र को ऐसे हम लोग कुछ बना लेंगे, जैसे 7 है, 3 3 6 और 1 7। फिर उसके बाद क्या है, 6, 1 2 3 1 2 3 6। तो इस सब को क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ तक हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 13 को बता देंगे यहाँ पे हमारे पास ये 13 क्या है, संख्या है जो कि इकाई नहीं है। तब हमारे पास इकाई को बस यहाँ पे इकाई के नीचे में इकाई को लिखेंगे। उसके बाद दहाई वालों को ऐड करेंगे, दहाई को ऐड करेंगे, जो यहाँ पे कैरी ऑन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग जोड़ना सीखेंगे। इसमें बेसिक में ज्यादा टाइम लेते नहीं हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसमें घटाना में घटाना सीखते हैं। तो घटाना सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले एक अंकों की हम लोग घटाना सीखेंगे। सबसे पहले अंकों की घटाना। तो
5 में यदि बोला जाए, ये घटाना का सिंबल है ऋण का 3, तो इसका क्या है, कोई हम लोग एक 5 वस्तु ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 में हम लोग घटाना का मतलब यहाँ कम करना है, 3 कम कर देते हैं, तो ये 1 कम हो जाएगा, 1 2 और ये 3 कम हो गया, ये 3 कम हो गया, तो शेष कितना बचा, 2, 1 1 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं 8 ऋण 2, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं या फिर लाइन लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 में हमको कितना कम करना है, 2 कम करना है, तो ये 2 कम करना है, चाहे तो हम इसको 1 और 1 2 कम कर सकते हैं, ऐसे भी करके कम कर सकते हैं, तो बचा क्या, 1 2 3 4 5 ये 6 बच गए, तो 8 में हम लोग 2 कम कर देंगे या 2 घटा देंगे, 2 घटाने से कितना प्राप्त होता है, 6, 8 ऋण 2 बराबर 6, 8 - 2 = 6, एक अंक की है ये। अब हम 2 अंकों की देखते हैं, संख्या देखते हैं, ये तो अंकों का हो गया, जैसे 25 ऋण 12, 25 में 12 घटा देते हैं, क्या होगा, ये 25 हो गए, इकाई के नीचे इकाई, ये 12 ऋण का चिन्ह, फिर 5 में 2 कम कर दीजिए, अभी जैसे दिए 5 में 2 कम कर देंगे, 2 कम कर देने से कितना और बचेगा, यहाँ पे 3, और 2 में 1 कम कर देने से बचेगा यहाँ पे 1, ये कितना हुआ, 13, 25 में हम लोग 12 घटा देने से हमको प्राप्त होता है 13। अब देख लेते हैं और कुछ संख्या, 22 ऋण 18, ये क्या होगा, 22 और ये 18। अब देखते हैं, अब घटाना हमको 2 में 8 घटा देते हैं, ये हम लोग नीचे 2, अब 2 में इसमें 8 घटाना है, 8 कहाँ कम होगा, होगा क्या, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको पड़ोसी से उधारी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी ये है, ये दहाई में बैठा है, और दहाई में कौन बैठा है, यहाँ पे 2 बैठा है, इनसे हम लोग एक उधार ले लेंगे, और एक दहाई बराबर होता है 10 इकाई, 10 इकाई होता है, तो इसमें से हमारे पास 10 और ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके पास कितना हुआ, 2 4 6 8 10 12 हो गया, अब 12 में कम हो जाएगा, 8 कम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतना हम लोग कम कर देंगे, शेष कितना बचेगा, 4, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, ये हुआ 4। ये जो भाई साहब है, इसके पास पहले कितना था, 2 था, दहाई के पास कितना था, 2, अब 1 अपने पड़ोसी को दे दिया, इसके पास कितना बचा, 1, अब 1 में 1 कम कर देंगे, 1 में 1 कम करेंगे, क्या होगा, 0, तो 22 में 18 घटाने से हमको कितना प्राप्त होता है, 4, 3 अंकों की संख्याओं का घटाना, 587 ऋण 345, फिर यहाँ 3 में से 5 घटाइए, अभी जो बताया हूँ 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, 1 2 3, 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो पड़ोसी है, पड़ोसी से उधारी ले लो, पड़ोसी कौन है, यहाँ पे दहाई है, और दहाई में कौन बैठा है, 8, तो 1 इसको दे देगा, 1 देगा दहाई, 1 दहाई बराबर क्या होता है, 10 इकाई, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसके पास कितना हो गया, ये देखिए, इसमें से हमको कितना कम करना है, 5, तो
1 2 3 4 ये 5 कम कर दीजिए, बचा कितना उसको देख लो। ये 5 कम कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा है, यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है ना। अब बचा इसके पास कितना, एक तो दे दिया इसको, इसके पास बच गया 7, तो 7 में से 4 घटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 में से 4 कम कर देना है, 1 2 3 4 बचा कितना 3, ये हो गया 3, ठीक है। अब 5 में 3 तो घट जाएगा, 5 में 3 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2। तो 583 में 345 कम करना या घटाने पे हमको 238 प्राप्त। आगे सीखेंगे गुणा। तो गुणा की बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे एक अंक होंगे 2 गुणा 5, 2 पंचे 10, ये हो गया। 3 गुणा 7, 7 या 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 या 7 या 21 ऐसे है। तो गुणा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हम लोग को 1 से लेकर के 10 तक क्या करना है, गिनती लिख लेना है। और गिनती लिखने के बाद यदि किसी बच्चे को पहाड़ा नहीं आ रहा है, पहाड़ा नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में 1 से लेकर के हम लोग 10 तक गिनती गिन लेंगे। फिर ये 1 का पहाड़ा हो गया, 1 का पहाड़ा बताने के बाद हम लोग यहाँ पे बताएंगे 0 का भी पहाड़ा बताते हैं। 0 का पहाड़ा 0 1 0 और 0 2 0, ऐसे करके हम लोग 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, चाहे कितने बार वो 0 ही होता है। 1 का पहाड़ा 1 से 10 तक गिनती गिन लेंगे। फिर हमको 2 का पहाड़ा अगर करना है तो फिर 1 का पहाड़ा हम लोग 1 से लेकर के 10 तक गिनती गिन लेंगे। तो ये उस कंडीशन में है जब बच्चों को केवल और केवल गिनती और अंक पहचान आता है, उनको पहाड़ा नहीं आता है, उस कंडीशन में हम लोग ऐसे क्रिया कराएंगे बच्चों से। 1 और 1 2। अभी क्या है, यदि बच्चा जोड़ना सीख गया, 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 और 2 4, 3 3 6, 4 4 8, 5 5 10, 6 6 12, 7 7 14, 8 8 16 और 9 9 18, 10 10 20। ये 2 का पहाड़ा हो गया। फिर इस 2 के पहाड़ा में हम लोग 1 के पहाड़ा का जोड़ देंगे, कितना पहाड़ा हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे 3 का पहाड़ा मिल जाएगा। इस प्रकार से हम जोड़ देंगे, 3 2 6 3 3 9 3 4 का पहाड़ा मिल जाएगा। इस प्रकार 5 का पहाड़ा, फिर 2 और 2 को जोड़ेंगे तो इस 5 हो जाए, 3 में 1 जोड़ेंगे तो इस 5 का पहाड़ा। इस प्रकार से हम लोग पहाड़ा निकालेंगे। और यदि इनको गुणा पता है, जैसे 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 30 का पहाड़ा हम लोग 2 का पहाड़ा 14 का गुणा 2 के साथ। तो 14 का पहाड़ा यदि पता है 14 में 28 कर लिया, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ऐसा हो जाएगा। ये है अगर हम लोग पढ़ते हैं 24 का पहाड़ा 14 के साथ, 24 गुणा 14। तो इस 4 का गुणा हम लोग 4 के साथ करेंगे, 4 चौक 16। अब ये देखिए 16 है, हम लोग इकाई का यहाँ पे इकाई का क्या है, इकाई के अंकों को बस लिखेंगे यहाँ पे। तो 4 चौक 16, 16 में इकाई में कौन सी अंक है 6, तो 16 की 6 हासिल है। यहाँ पे हमारे पास दहाई में जो है वो हासिल हो जाएगा। फिर इस 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 1 के साथ, 4 एकम 4, 4 वे 5। अब ये क्या हुआ, इकाई के जो अंक है उसका पहाड़ा हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ, तो वो क्या हो गया, उसका समाप्त हो गया। अब दहाई के आगे, इसलिए उसके क्या है, एक घर हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दहाई के ऊपर। दहाई में हमने कौन है 2 है, इसलिए हम लोग दहाई से स्टार्ट करेंगे। 2 का पहाड़ा 4 है, तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ने से क्या होता है 8 होता है, 2 चौके 8। 2 के पहाड़ा 1 बार, 2 के पहाड़ा 1 बार पढ़ने से क्या हो जाता है 1 2 ही होता है, तो 2 एकम 2। अब क्या है, इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तब 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 की 6, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ऐसे ऐड कर दी जाएगी। 5 का 5 हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, 8 के साथ। अभी बताया है जोड़ना, तो उसी प्रकार से फिर जोड़ लेंगे। 8 में 5 जोड़ेंगे, 9 10 11 12 13, ये 13 हो जाएगा। पूरा 13 का 13 यहाँ नहीं लिखेंगे, 13 में इकाई
या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 13 दहाई है, तो 13 दहाई में हमारे पास दहाई कितना है, ये हम लोग 10 दहाई, 10 दहाई से ज्यादा होता है, 10 दहाई बराबर क्या होता है 1 सैकड़ा, तो यहाँ पे 3 दहाई लिखेंगे और एक जो सैकड़ा है वो सैकड़ों को आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 2 सैकड़ा पहले से और 1 सैकड़ा है, तो कितना सैकड़ा हो जाएगा 3 सैकड़ा। तो इस प्रकार से 8 5 13 3 और 2 1 3 336। 873 गुणा 10 ऐसा दिया रहता है, तब इसको क्या करेंगे, अगर कोई भी संख्या का यदि यहाँ पे जीरो वाला है, जीरो का गुणा करते हैं तो क्या करेंगे, लास्ट में जीरो लगा देंगे, बाकी जो संख्या है उनका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 837 के साथ, तो 837 होगा, 837 रहेगा तो 837, 873 है तो 873 और एक की जगह से जीरो बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम लोग ये ऐसे गुणा कर सकते हैं। ये हुआ, वही अभी बताया जीरो का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, तो जीरो का पहाड़ा से बढ़ भी लेते हैं, जीरो का पहाड़ा जितने 3 के साथ पढ़ेंगे 7 के साथ जीरो ही होगा, मतलब हमारे पास क्या होगा, ये एक घर छोड़ना पड़ेगा, इकाई घर। फिर यहाँ से हम लोग दहाई के घर से चालू करेंगे, 1 या 3 1 सबके 7 1 8 8, फिर ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाकी वही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 रहता तो 2 रहता, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, ऐसा है 7632 का गुणा यदि 20 के साथ करते हैं, 7632 का गुणा 20 के साथ, तो हम लोग अभी बताया कि जीरो का पहाड़ा पढ़ने से क्या आता है, जीरो ही आता है, तो इकाई घर छूट जाएगा। तो हमको दहाई घर वाला का क्या है, केवल दहाई के स्थान में जो संख्या है उनका पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या उनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूने 4, इसके लिए एक घर छूटेगा, छूटेगा यहाँ पे जीरो आएगा, तो पहले से यहाँ से जीरो लगा लेते हैं, 2 दूने 4, 2 3 6 और 2 छक्के 12 की 2, 5 लाख 1 और 2 सत्ते 14 और 1 15, ऐसे तो ये हो जाएगा 1,52,640। जैसे 2 का गुणा हम लोग 2 के साथ करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, इस 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, तब क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग करेंगे, इधर से 2 है और इधर से भी 2 है, 2 दूने 4 हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 1 2 3 और इधर से है 1 2, तो 3 का गुणा 1 2 3 का गुणा 2 के साथ करते हैं, तो कितना डब्बा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डब्बा आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 6 हो जाएगा। यदि हम 2 का गुणा, ये समान है, है ये 4 है और इधर से 2 है, इधर से 1 2 और इधर से 1 2 3 4। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा 4 के साथ या 4 का गुणा 2 के साथ, डब्बा गिन के देख लीजिए कितना हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही हम लोग बच्चों को खेल खेल में हम लोग गुणा सिखा सकते हैं। तो जैसे कभी भी गुणा करना रहता है तो हम लोग ये कोशिश करें कि यहाँ पे क्या हो जाए, 0 0 वाला रहेगा, जैसे 10 गुणा 20, तो इस कंडीशन में क्या है, 10 गुणा यदि 20 है तब हम केवल इसका गुणा करेंगे आपस में, हमारे पास 2 जीरो है, दोनों तरफ 2 जीरो लास्ट में पहले से लगा देंगे, ये 2 एकम 2, तो 100 का गुणा ये 10 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो 200 हो जाएगा। इसी प्रकार 30 का गुणा 40 के साथ करने से 4 तिया 12 और 1 और 1 2, ऐसे फास्ट भी कर लेंगे। बाद में हम लोग बता रहे हैं ना, हम एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट यदि क्लियर कर लेते हैं, एक बार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर हमारा जो गणित है एकदम हवा की तरह उड़ेगा। हम जो जोड़ना सवाल बनाएंगे, जोड़ने का, घटाने का, गुणा का, भाग का, ये सब हम लोग बेसिक सीख जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाता है फिर गणित एकदम आसान है। जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गुणा करते रहते हैं, 0 को गुणा एक बार करेंगे, 2 को गुणा करेंगे, तो ऐसे ऐसे अलग अलग ना करके हम लोग इसका
कॉन्सेप्ट क्लियर जान लेते हैं, क्योंकि जीरो का गुणा किसी भी संख्या के साथ गुणा करने से क्या होता है, जीरो ही प्राप्त होता है। हमको जोड़ना, घटाना और गुणा भाग के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर बच जाता है हम लोग क्योंकि पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 3 लाएंगे, पार्ट 4 लाएंगे, ऐसे करते करते हमारा आगे तक जाएगा जब तक कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। इसलिए हम लोग क्या है, वीडियो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में भी थोड़ा सिखा रहे हैं और जैसे जाएंगे डिग्री या फिर उसका विस्तार आगे बताते जाएंगे। अभी उनका बेसिक सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं भाग। तो भाग का मतलब होता है, देखिए भाग में हमारे पास बराबर बराबर उसको बांटना। भाग का मतलब बांटना ही होता है। जैसे यहाँ पे चार भागे के दिन बोल देता है 2, तो 4 हमारे पास कोई एक वस्तु है, उसको हमको 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में, तो हमारे पास एक हिस्सा ये हो गया और बराबर में 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 1 और 1 2 हिस्सा हो गया। इसी प्रकार से ये हमारे पास 8 है, 8 को हमको कितने बराबर हिस्सों में बांटना है, 2 हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तब 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। ये हो जाए 2 का ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसका उत्तर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। हमने 2 के बराबर क्या है, इसमें बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। कितने लोगों को बांटना है, 2 लोगों को, तो 2 ले। इसी को यदि बोला जाता है कि 4 लेना है, तो तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये फिर 1 2 3 और ये 4, फिर इसका ये 4, तब इसका उत्तर क्या होता, भागफल क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2। ये हुआ हमारे पास भाग। जैसे यदि पे हमारे पास अभी क्या है, अभी भी बता रहे थे जीरो वाला, तो बोला जाएगा, पहले आप से देते हैं 25 भागित 2। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये हमारे पास क्या है, भाजक है और ये भाज्य है, ये भाज्य तो 2। अब क्या करें, हमारे पास हम अधिकांश देखते हैं कि सभी का क्या होता है, यहाँ पे जोड़ना, घटाना, गुणा सब हम लोग इकाई से क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो स्टार्टिंग इकाई से ना करके हम लोग दायां से ना करके, हमारे पास ये दायां है, दायां से ना करके बायां से प्रारंभ करते हैं, है ना। तो देख लेते हैं 2 का यदि हम लोग पहले देखेंगे, इसमें जो भाज्य में जो पहला घर है, पहले में है, जैसे यहाँ पे दहाई पे है, उसका मान जो है इससे इसके बराबर है कि बड़ा है। अगर इससे बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, तब तो हम लोग उससे भाग करेंगे या गुणा, उसको गुणा करके भाग करेंगे। अन्यथा अगर छोटे रह जाता है तो 0 के साथ करेंगे या फिर 2 घर के साथ। तो देखेंगे पहले 0 से करना चाहिए। तो 2 का हम लोग एक बार पढ़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, तब ये हो जाएगा 2, और 2 में से 2 कम कर देंगे तो क्या हो जाता है 0। फिर इस 5 को उतारेंगे, क्योंकि एक बार में एक ही घर उतार सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। तो अब फिर पढ़ना पड़ेगा 5 से ज्यादा ना हो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये 4 हो गया, शेष पर 1 बचेगा। इस प्रकार से, क्योंकि यदि एक बार में हम लोग 2 घर उतारेंगे तो क्या गलती होता है, देखते हैं हम लोग एक बार में एक ही घर उतारेंगे, जैसे इसमें 4 है, ये 2, ये 25 का ही करते हैं 4 से, तो 4 का पहाड़ पढ़े 2 से ज्यादा ना हो, तो 4 एकम 4, एक बार ज्यादा हो जाता है, लेकिन शून्य का पहाड़ पढ़े हम लोग, तो शून्य 4 शून्य शून्य, ऐसे कर लेंगे। 2 में से 0 घटा लेंगे तो क्या होगा, 2 बचे। अब एक बार में एक ही घर उतारना है, ये 5, 4 का पहाड़ पढ़िए 25 से ज्यादा ना हो, 25 के बराबर या 25 से थोड़ा से कम हो। 4 के पहाड़ा 4 छक्के 24, 5 में से 4 का कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 में से 2 करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो शेष फल है वो 1 हो जाएगा। ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भाग है और ये शेष फल।
इसी में उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। कुछ बच्चे किस प्रकार से गलती करते हैं उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 4, तो 4 एकम 4 कर देगा, ठीक है। ये कटिंग, ये 16 को उतार देगा, 4 6 16 ऐसे कर देता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है ये। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसको अभी बताया है कि एक बार में एक ही घर उतारना है, तो क्या होगा? इस एक को उतारेंगे यहाँ पे। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए जो 1 से ज्यादा ना हो, तो 1 से ज्यादा ना हो 4 सुना 0, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, फिर 6 उतार दिए। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 16 के बराबर या 16 से कम है, तो 4 9 16, ये हो जाएगा ऐसे। तो 416 में 4 का भाग देंगे तो 104 भाग 446 446 446 446। ये बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया है, ऐसा सवाल। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, एक 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 ऐसे कर करके, जैसे इसके लिए 1 हो गया 446 से कम 446, 446 से कम 446, 446 से कम 446, 446 से कम 446। ऑप्शन दिया रहेगा 100 1111। तो इसी को तुरंत जल्दबाजी में क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे पहला ये देख लेंगे, एक अंक उतारे, 2 अंक उतारे, 3 अंक उतारे, इससे सामने वाले में 0 0 आ जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग पहले में 3 घर, अगर यहाँ पे 3 है 446, तो 3 घर भी उतार सकते हैं यहाँ पे। तो 446 से कम 446, ये तो हुआ, ठीक है। 446 ये कर पूरा। अब एक बार में एक घर उतारेंगे, ये 4 हुआ, तो 446 गुना 446, फिर 4 हो गया, फिर इस 4 को उतारेंगे, फिर अभी भी नहीं आएगा, 0 में आएगा, 446 गुना हो जाएगा, फिर ये 44, अब ये 6 हो जाएगा। अब जाएगा एक बार में 446 एकम 446, ऐसा हो जाएगा। सेम फिर इसके साथ भी होगा, फिर ये आ जाएगा, हमारे पास ये हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर 2 0, फिर एक बार में, फिर इसके लिए 2 0, फिर एक बार। इस प्रकार से आगे 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 2 0, फिर एक बार मतलब ऐसा रहेगा। तो ऐसा ऐसा रहेगा, जितनी बार रहेगा उतनी बार 446 फिर एक बार। 320 बटे यदि 10 है, तब इस कंडीशन में हमारे पास ये 0 0 दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना? 32। भागित यदि 20 रहता है ऐसे कंडीशन में, तो ये 0 0 कट जाएगा। हम केवल 342 का भाग किसके साथ करेंगे? 2 के साथ कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे इस रूप में नहीं है, अगर 0 के रूप में नहीं है तो इसे हमको 0 लाने के लिए यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करेंगे, और उस रूप में भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे यदि ऐसा लिखा है 343 बटे 5 है, तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग 2 का गुणा दोनों में कर देते हैं। 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं? 2 का गुणा क्योंकि इसको 10 से आने के लिए। तब ये नीचे कोशिश करें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे। तब क्या होगा? ये 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6 और 5 दूनी 10। अब क्या है? 10 ये है, तो एक घर के बाद 10 लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 68.6। अगर बट्टे 10 है, एक घर के बाद 10। वीडियो बहुत लंबा बन गया है। हम लोग क्या है, अगर एकदम डीपली समझाएंगे या पूरा आज ही बता देंगे जोड़ने बस को या घटाना को या गुणा को या भाग बस को, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप लोग बोरियत हो जाओगे। तो बोरियत महसूस ना हो, इसलिए हम लोग क्या है, अभी पार्ट 1 में कुछ ही जो हम लोग वीडियो बनाए कुछ ही मिनटों का या तो कुछ पार्ट को लिए है, जो कि आगे हम पार्ट 2 में देख लेंगे। इसका जो और
बचा है जो उदाहरण के द्वारा या तो और जो अलग अलग प्रकार है जैसे भाग ले पूरा में, उसको हम लोग आगे जो पार्ट 2 में हम लोग क्लियर करेंगे। तो क्या होगा, यदि वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक तो बनता है, और इसी प्रकार के हमारे चैनल को पूरा अंत तक गणित पे यदि पूरा गणित को सीखना है तो हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है, ना तो लाइक करने का पैसा लगता है और ना ही शेयर करने से, क्योंकि शेयर करने से देखिए आपका ज्ञान, आपके पास जितना ज्ञान है आप तो सीख गए इस वीडियो में, इसके साथ साथ आपका जो सगा संबंधी है या आपके जो फ्रेंड है या आपके सहयोगी जो के फ्रेंड है, तो क्या है उन लोगों के पास यदि आप लोग शेयर करोगे तो क्या है वो लोग भी वीडियो देखेंगे और ये सीखेंगे। गणित हमारे पास लगता है जो कठिन सब्जेक्ट है, उस कठिन सब्जेक्ट को बताइए कि ये कठिन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक बार पढ़ लेने से हमारे पास क्या है लाइफ टाइम के लिए स्थायी ज्ञान हो जाता है। तो शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग आपको क्या है अब प्रतिदिन हम लोग ये अपना वीडियो अपलोड करेंगे, तो इसका पार्ट 2 जो है कल मिलेगा आप लोगों को। तब तक ले बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ते रहिए।